हेलो गाइस, वेलकम टू टेक स्टूडेंट सपोर्ट चैनल। टेक स्टूडेंट सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू के ओप्स क्वेश्चन के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन के बारे में। और हम इसमें कवर करने वाले हैं ओप्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो भी एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी सारे मतलब कवर करने वाले हैं हम लोग। तो गाइस समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट्स ओप। तो एवरीथिंग ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओप्स। बेसिकली जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो बात आती है ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सारी चीज़ों का काम अपन क्या ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस जैसे कि ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी एक फिजिकल चीज़ ले लो, अपना मानो कि पेन, तो पेन एक ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से अपन लोग जैसे रियल वर्ल्ड के बाद में मतलब बारे में बात करते हैं तो आती है बात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और उसमें ऑब्जेक्ट अपना मेन रोल करता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ ओप्स, सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, फीचर्स ऑफ ओप्स। फीचर्स ऑफ ओप्स आर क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। बट द थ्री मेन फीचर्स आर, इसके जो मेन तीन फीचर्स होते हैं वो होते हैं इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। व्हाट इज़ क्लास, थर्ड क्वेश्चन ये होता है अपना, व्हाट इज़ क्लास। क्लास क्या होती है, ठीक है। क्लास इज़ अ लॉजिकल एंटिटी, बेसिकली ये लॉजिकल एंटिटी होती है, ठीक है। इट कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर मेंबर्स लाइक मेंबर वेरिएबल, मेंबर मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, एक्सेस मॉडिफायर, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर। ये सारी चीज़ें क्या होती है हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेंबर वेरिएबल होते हैं, मेंबर्स होते हैं जो कि क्लास के मेंबर होते हैं। मेंबर वेरिएबल, मेंबर मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, ये इन सभी का यूज़ क्लास के अंदर होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, क्लास के मेंबर होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक फिजिकल एंटिटी होती है। अभी मैंने क्या बताया था आपको, ऑब्जेक्ट एक फिजिकल एंटिटी होती है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल, जो भी क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल होते हैं उनका कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट, दैट इज स्टोर्ड इनटू हीप एरिया। तो जब भी इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल दैट इज स्टोर्ड इनटू हीप एरिया। जब भी आप बोलते हैं मतलब इंटरव्यूअर को कि इट इज़ स्टोर्ड इनटू हीप एरिया एट द रन टाइम, तो ये गाइस क्या होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट रन टाइम में क्रिएट होता है, वो भी हीप मेमोरी में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मेंबर वेरिएबल की। अ वेरिएबल विच इज़ अ मेंबर ऑफ अ क्लास स्टोर्ड इनटू हीप एरिया इज कॉल्ड मेंबर वेरिएबल। ये भी क्लास का मेंबर वेरिएबल होता है, ठीक है, स्टोर्ड इनटू हीप एरिया। जो भी हीप मतलब जो कि हीप एरिया में स्टोर होता है उसको मेंबर वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। मेंबर मेथड क्या होती है, टू एक्सेस और टू मॉडिफाई मेंबर वेरिएबल वी यूज़ मेंबर मेथड। जो मेंबर वेरिएबल को एक्सेस और मॉडिफाई करने के लिए अपन लोग मेंबर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आता है अपना स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल बेसिकली, स्टैटिक मीन्स क्या होता है, सेरिएबल। स्टैटिक मीन्स सेरिएबल, दैट मीन्स वन ऑब्जेक्ट चेंज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एंड द अदर ऑब्जेक्ट एल वाई एक्सेस दैट चेंजेबल वैल्यू स्टोर इनटू मेथड एरिया। जो भी मेथड एरिया के अंदर अपना मतलब वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अपन लोग यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने पर हमेशा जो भी दूसरा ऑब्जेक्ट उस वैल्यू को एक्सेस करेगा तो हमेशा वो चेंज मतलब एक मतलब जो अपन ने वैल्यू चेंज की है वो हमेशा चेंजेबल वैल्यू को ही एक्सेस करेगा, ठीक है। स्टैटिक मेथड क्या होती है, टू एक्सेस और टू मॉडिफाई स्टैटिक वेरिएबल वी यूज़ स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड को यूज़ और मतलब एक्सेस और मॉडिफाई करने के लिए स्टैटिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं अपन लोग। डेटा हाइडिंग में बात करते हैं हम। डेटा हाइडिंग, एन आउटसाइड पर्सन कांट एक्सेस अवर डेटा डायरेक्टली एक्सेस बाय यूजिंग प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ को छुपाने या मतलब डेटा को हाइड करना, जैसे डेटा हाइडिंग होता है, ठीक है। डेटा हाइडिंग मीन्स जैसे कि आउटसाइड पर्सन कांट एक्सेस और डेटा, इसको अपन लोग प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू अचीव करते हैं, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप टू हाईलाइट सेट ऑफ सर्विसेज बाय हाइडिंग इट्स इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। जैसे अपन ने ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दिया था पेन का। पेन का क्या होता है, पेन ऊपर से अपने को दिखता है, पेन के अंदर क्या है, रिफिल है या उसके अंदर स्प्रिंग रहता है या उसके अंदर वो जो भी ढक्कन वगैरह जो भी रहता है वो नहीं दिखता है। तो बेसिकली वो क्या है, उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होगी, ठीक है। टू हाईलाइट सेट ऑफ सर्विसेज टू बाय हाइडिंग इट्स इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, ठीक है। उसके बाद आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इसका मेन पिलर होता है ओप्स का, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा हाइडिंग एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा हाइडिंग एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है व्हेन पब्लिक मेंबर यूज़ प्राइवेट मेंबर वेरिएबल। जब भी पब्लिक मेंबर प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को यूज़ करता है, ठीक है, तब जाके इनकैप्सुलेशन अचीव होता है, ठीक है। उसके बाद होता है वाई इनकैप्सुलेशन। क्यों इनकैप्सुलेशन ही क्यों, ठीक है। इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड सिक्योरिटी, दैट मीन्स ऑथेंटिकेशन, दैट मीन्स ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। इट रिफर्स टू डेटा हाइडिंग एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये डेटा हाइडिंग और डेटा एब्स्ट्रैक्शन को रिफर्स करता है, ठीक है। और इसमें अगर इनकैप्सुलेशन को हम यूज़ करते हैं, इनकैप्सुलेशन बेसिकली सिक्योरिटी, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है एब्स्ट्रैक्शन का होता है।
एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली डेटा हाइडिंग अपन ने जो पढ़ा था वैसे ही होता है, ठीक है। टू हाईलाइट सेट ऑफ सर्विसेज बाय हाइडिंग इट्स इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी मेन पिलर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज सिंबॉलिक रेफरेंस ऑफ एनी मेथड आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। जब भी कोई ऑब्जेक्ट के पास सिंबॉलिक रेफरेंस होता है किसी मेथड का, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। वन फॉर्म इज यूज इन मल्टीपल फॉर्म्स, एक फॉर्म को अपन मल्टीपल फॉर्म में यूज़ करते हैं। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज़ पॉलीमॉर्फिक नेचर, या तो अपन लोग पॉलीमॉर्फिज्म को ये भी बोल सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज सिंबॉलिक रेफरेंस ऑफ एनी मेथड आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। वन फॉर्म इज यूज इन मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है। और ये तो ये कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज़, जब कोई ऑब्जेक्ट के पास पॉलीमॉर्फिक नेचर होता है, मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेचर होते हैं, तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आगे हम बात करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो बेसिकली जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको हम अर्ली बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज सिंबॉलिक रेफरेंस ऑफ एनी मेथड एट कंपाइल टाइम इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये अपना कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का सिंबॉलिक रेफरेंस मेथड के कंपाइल टाइम में होता है तो उसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। लेट बाइंडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये दोनों एक ही चीज़ होती है, लेट बाइंडिंग एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। व्हेन एन ऑब्जेक्ट है सिंबॉलिक रेफरेंस ऑफ एनी मेथड एट रन टाइम कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जब भी कोई ऑब्जेक्ट का सिंबॉलिक रेफरेंस मेथड के रन टाइम में होता है उसको क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो बेसिकली इनहेरिटेंस का मतलब होता है हैज़ अ रिलेशन। हैज़ अ रिलेशन का मतलब होता है जैसे कि टू इनहेरिट द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास डायरेक्टली एक्सेसिबल इनटू अनदर क्लास। जो भी अपन क्लास को इनहेरिट करते हैं, ठीक है, जो उसका पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास जो भी डायरेक्टली एक्सेसिबल इनटू अनदर क्लास, मतलब जो भी उसकी इनहेरिट क्लास होता है, इनहेरिट क्लास में अपन उसको डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन लोग, इनहेरिटेंस कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज हैज़ अ रिलेशनशिप और नॉन ब्लड रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एक और चीज़ भी बोल सकते हैं, नॉन ब्लड रिलेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, एसोसिएशन की बात आती है तो क्या होता है, हैज़ अ रिलेशनशिप, नहीं इज़ अ रिलेशनशिप। तो इस रिलेशन में क्या होता है, एसोसिएशन में इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं टू द चाइल्ड क्लास बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है। एसोसिएशन बेसिकली जावा में एक्सटेंड क्लास की मदद से अपन लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से क्या करते हैं अपन लोग, जो भी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास में मतलब एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लड रिलेशन, ठीक है। और द कनेक्शन बिटवीन टू क्लास दैट आर सेट अप थ्रू देयर ऑब्जेक्ट। एसोसिएशन मैनेज 1-to-1, इसमें 3 रिलेशन होते हैं, 1-to-1, 1-to-many एंड many-to-many रिलेशनशिप, ठीक है। एडवांटेज की बात करते हैं तो ये क्या होता है, कोड रीयूजेबिलिटी, और फर्स्ट हो गया कोड रीयूजेबिलिटी, कॉस्ट कटिंग, रिड्यूस रिडंडेंसी और एग्रीगेशन, ठीक है। और ये मतलब एडवांटेज हो गया इनके, ठीक है। और उसके बाद आता है एग्रीगेशन। क्या होता है एग्रीगेशन, क्या होता है, इफ़ अ क्लास हैव एन एंटिटी रिफर्स इट इज़ नॉन एज एग्रीगेशन, ठीक है। जब भी कोई क्लास के पास एंटिटी किसी क्लास की एंटिटी का रेफरेंस होता है, ठीक है, इट इज़ नॉन एज एग्रीगेशन, ठीक है। एग्रीगेशन रिप्रेजेंट हैज़ अ रिलेशनशिप, एग्रीगेशन क्या मतलब हैज़ अ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब बात आती है इनहेरिटेंस। टू इनहेरिट पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास डायरेक्टली एक्सेसिबल इनटू अनदर क्लास। जो अभी इनहेरिटेंस की हम बात करी थी, तो इनहेरिट द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास डायरेक्टली एक्सेसिबल इनटू अनदर क्लास। जो भी इनहेरिट क्लास में डायरेक्टली अपन किसी चीज़ को मतलब किसी मेंबर वेरिएबल को अपन दूसरी क्लास में एक्सेस करते हैं उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिकली कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, 5 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। और जो भी अपने जावा में होता है, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, ठीक है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। बेसिकली आप गए जब भी इंटरव्यू पर पूछे इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन बोलने के बाद आपको ये भी पूछ सकते हैं इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो आपको इस मतलब 5 नाम याद कर लेने होते हैं और आपको ये बताना है मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं होता, ठीक है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, अब बात आती है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। देयर आर 2 क्लासेस ए एंड बी, ठीक है। हियर बी इज इनहेरिटेड बाय ए, here B is inherited by A, ठीक है। B is inherited by A is called सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होती है, ये पेरेंट क्लास, बेस क्लास और पेरेंट, मतलब ये पेरेंट क्लास हो गई, ये बेस क्लास जो है पेरेंट क्लास हो गई, ठीक है। और ये हो गई अपनी ड्राइव क्लास, ठीक है।
तो ये जो ड्राइव क्लास है ये अपनी जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें ओनली 2 क्लासेस होती है, ए और बी। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस देयर आर 3 क्लासेस, इसमें 3 क्लासेस होती है मोर देन, और इसमें मोर देन 3 से भी ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं, से ए बी सी और एक्स वाई जेड। ठीक है, एयर सी इज़ इनहेरिटेड बाय बोथ ए एंड बी। जो भी सी होती है वो इनहेरिटेड होती है क्लास ए और क्लास बी से। ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम देख सकते हो आप, जावा डज नॉट यूज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ नहीं करते हैं, और अगर जावा में करना है तो इंटरफेस की मदद से अपन लोग यहाँ पे देख सकते हो, इन जावा वी यूज़ इंटरफेस टू यूज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस को मतलब यूज़ करने के लिए इंटरफेस का इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बेसिकली इसमें 3 और 3 से ज़्यादा क्लासेस हो सकती है। ठीक है, सी there are 3 or more than 3 classes A, B and C. Here C is inherited by B and B is inherited by A. It's called multi-level inheritance. यहाँ पे देख सकते हो मतलब क्लास बी की प्रॉपर्टी सी ने इनहेरिट करी, क्लास ए की प्रॉपर्टी क्लास बी ने इनहेरिट करी। तो यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी एक के बाद एक इनहेरिट कर ली गई है। ठीक है, अब बात आती है हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस देयर आर 3 और मोर देन 3 क्लासेस। इसमें भी 3 या 3 से ज़्यादा क्लासेस हो सकती है, से ए बी एंड सी। हियर बोथ ए मतलब हियर बोथ बी एंड सी आर इनहेरिटेड बाय ए। ठीक है, जो भी बी और सी दोनों क्लासेस होती है वो इनहेरिट होती है पेरेंट क्लास से, मतलब क्लास ए से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करते हैं। देयर आर 2 और मोर देन 2 इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या होता है? 2 और 2 से ज़्यादा इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें इनहेरिटेंस होता है, उसमें क्लासेस होती है, इसमें इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस जॉइन टुगेदर एंड मेक अ इनहेरिटेंस। 2 or more than 2 inheritance join together and make a inheritance and follow the rule of inheritance, और इनहेरिटेंस के रूल को फॉलो करते हैं, इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग की बात करते हैं। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग डिफरेंट मेथड टू हैव द सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है? किसी भी मेथड के पास सेम नेम और डिफरेंट सिग्नेचर होते हैं, उसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज़ ओवरलोडिंग इन उप्स। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, उप्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि सी में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अपन लोग सेम नेम के फंक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, बट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी यूज सेम नेम आइडेंटिफायर फंक्शन इन उप्स कॉल्ड ओवरलोडिंग। सेम नेम फंक्शन को ही अपन लोग क्या कहते हैं? उप्स, और उप्स में ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, देयर आर 3 ways टू ओवरलोड द मेथड। 3 तरीक़ों से हम मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। पहला आता है अपना इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट। नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट को इंक्रीज़ करके भी अपन लोग मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। चेंजिंग देयर डेटा टाइप, उनके डेटा टाइप को चेंज करके अपन लोग उसको मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। बाय यूजिंग द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का यूज़ करके भी अपन लोग मेथड को ओवरराइडिंग कर सकते हैं, मतलब ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके हो गए जिससे अपन लोग किसी भी मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, मतलब उप्स में। ठीक है, अब बात आती है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है? बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है? ठीक है, तो ऑपरेटर यूज़ विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जब भी हम ऑपरेटर्स के साथ ऑब्जेक्ट के साथ ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, तब अपन लोग तब उसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है मेथड ओवरराइडिंग की। मेथड ओवरराइडिंग की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है? देयर आर 2 क्लासेस ए एंड बी। हियर बी इज इनहेरिटेड बाय ए। बोथ क्लासेस हैव द सेम नेम विथ सेम सिग्नेचर। तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है? यहाँ पे सेम नेम होता है और सेम सिग्नेचर होता है। और वहीं मेथड ओवरलोडिंग की बात करते तो उसमें क्या होता था? सिग्नेचर डिफरेंट होता था, बट यहाँ पे ओवरराइडिंग में सेम नेम विथ सेम सिग्नेचर होता है। ठीक है, मेथड का सेम नेम और सेम सिग्नेचर होता है। इफ़ यू पास द रेफरेंस ऑफ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इनटू पेरेंट क्लास रेफरेंस ऑब्जेक्ट एंड कॉल मेथड अलवाई पेरेंट क्लास मेथड एग्जीक्यूट। जब भी पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में अपन लोग पेरेंट क्लास के मतलब ऑब्जेक्ट को अपन कॉल करेंगे हमेशा। ठीक है, तो हमेशा जो होता है पेरेंट क्लास का जो मेथड है वो एग्जीक्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात आती है अब कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर मेथड विच नेवर रिटर्न अ वैल्यू। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? मेंबर मेथड होता है जो कि वैल्यू को रिटर्न कभी नहीं करता। ठीक है, इट इज़ यूज टू इनिशलाइज मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करता है। ठीक है, क्लास का जो मेंबर होता है उसका ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर की बात करते हैं। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर मेथड विच इज़ नेवर रिटर्न अ वैल्यू। जो भी एक तरह का कंस्ट्रक्टर मतलब डिस्ट्रक्टर होता है जो कि जो भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जो कि वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इट इज़ यूज टू डी इनिशलाइज एन मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है, डी इनिशलाइज करता है, ऑब्जेक्ट के मेंबर को डी इनिशलाइज करता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है बेसिकली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। व्हेन एन मतलब व्हेन कॉपिंग द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, when copying the data of an object at the time of initialization के टाइम पे ऑब्जेक्ट का डेटा को कॉपी करना कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये तीनों एक्सेस मॉडिफायर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और इनको पूछा भी बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की मदद से अपन लोग इनहेरिटेंस और सारी चीज़ों को अचीव करते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर जो फंक्शन होते हैं उन्हीं को अपन लोग इन्हीं की मदद से अचीव करते हैं, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर आर कीवर्ड्स यूज्ड टू स्पेसिफाई द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लास की एक्सेसिबिलिटी को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इट्स अ मेंबर, और क्लास के मेंबर्स को भी, ठीक है। दिस मॉडिफायर कैन बी यूज फ्रॉम कोड इनसाइड और आउटसाइड द करंट एप्लीकेशन। बेसिकली क्या होता है, क्लास के अंदर जो भी एप्लीकेशन होता है या मेथड होती हैं या मेंबर्स होते हैं, उनको आउटसाइड या इनसाइड कैसे यूज़ करना है, मतलब कब एक्सेस करना है, कब किसको एक्सेस देना है, ठीक है, कब किसको प्राइवेट करना है, किसको हाइड मतलब डेटा हाइड करना है, वो सारे उनके सारा मतलब जो कंट्रोल होता है वो किनके पास होता है, एक्सेस मॉडिफायर के पास होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि कितने तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ये सारे एक्सेस मॉडिफायर 3 तरह के होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ये क्या क्या होता है, ठीक है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, ठीक है। इफ़ वी डिक्लेयर अ मेंबर ऑफ अ क्लास इन पब्लिक, जब भी हम किसी क्लास के मेंबर को पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, दैट मीन्स वी एक्सेस इट डायरेक्टली इन द क्लास, डायरेक्टली उसको अपनी क्लास मतलब उसी क्लास में डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ना, आउटसाइड ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट की मदद से उसे एक्सेस किया जाता है, ठीक है। अब प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर की बात होती है। इफ़ वी डिक्लेयर मेथड ऑफ अ क्लास इन प्राइवेट, दैट मीन्स वी एक्सेस इट डायरेक्टली इन द क्लास, डायरेक्टली एक्सेस क्लास के अंदर तो कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द क्लास कांट एक्सेस यूजिंग एन ऑब्जेक्ट की मदद से भी क्लास के बाहर इसको अपन लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास, क्या बोल रहा है कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर ओनली ऑन क्लास के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर दैट मीन्स द मेंबर और टाइप कैन बी एक्सेस ओनली बाय कोड इन द सेम क्लास और ड्राइव क्लास। बेसिकली क्या होता है, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ क्या होता है, सेम क्लास और ड्राइव क्लास में इस्तेमाल किया जाता है। इनहेरिटेंस पे जो ड्राइव क्लास होती है उसमें, और जो भी सेम क्लास होती है, जो भी मतलब पेरेंट क्लास होती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का, ठीक है। बात आती है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर 3 टाइप के होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। 3 तरह के कंस्ट्रक्टर हो गए। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर व्हेन इट एक्सेप्ट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर, जिसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद आती है बात नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बेसिकली ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है कि मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब भी हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो ये जब अपना जो कंपाइलर होता है वो अपने आप जैसे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेके नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ एन कंस्ट्रक्टर दैट आइदर हैज़ नो पैरामीटर्स और इफ़ इट हैज़ पैरामीटर ऑल द पैरामीटर्स हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सभी पैरामीटर्स के पास क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइज अब बात करते हैं हम कॉपी कंस्ट्रक्टर की। तो बेसिकली क्या होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, वी यूज़ अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इन 2 वेज, दो तरीके से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पासिंग द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करके, यूजिंग द सेलो कॉपी की मदद से भी हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है डायमंड प्रॉब्लम। तो डायमंड प्रॉब्लम में अपना क्या होता है कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, 4 क्लासेस, देयर आर 4 क्लासेस A B C and D, ठीक है। हियर D इज इनहेरिटेड बाय बोथ B and C, क्या बोल रहा है, जो D होती है बोथ B and C से इनहेरिटेड होती है, ठीक है, बोथ B and C से इनहेरिटेड होती है, ठीक है। एंड A इज इनहेरिटेड बाय बोथ C and B, जो A होता है C and B से इनहेरिटेड होता है। इफ़ वी क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास D, जब भी हम क्लास D का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, द पेरेंट क्लास A कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट ट्वाइस, जब भी हम क्लास D का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जो कि चाइल्ड क्लास होती है क्लास D, इसका ऑब्जेक्ट जैसे ही हम क्रिएट करते हैं, तो पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है, पेरेंट क्लास A का जो कंस्ट्रक्टर होता है या बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है, वो हमेशा 2 बार एग्जीक्यूट करता है
सो ही हम क्या कहते हैं, डायमंड प्रॉब्लम, उसी को हम डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज़ इंटरफेस? इंटरफेस क्या होता है? इन इंटरफेस ऑल द वेरिएबल आर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल एंड मेथड्स आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इन इंटरफेस ऑल द वेरिएबल आर बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल, और मेथड क्या होती है? मेथड्स पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होती है इंटरफेस में। ठीक है, अब बात आती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वी कैन यूज़ ऑपरेटर विथ ऑब्जेक्ट्स। जब भी हम ऑपरेटर्स को ऑब्जेक्ट्स के मतलब ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं तो उसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है सैलो कॉपी। तो सैलो कॉपी क्या होती है? कॉपी द कंटेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू न्यू बॉर्न ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सैलो कॉपी। ठीक है, कॉपी द कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू न्यू बॉर्न ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सैलो कॉपी। ठीक है, अब बात आती है डीप कॉपी की। जब भी आप इंटरव्यू के मतलब जब भी क्वेश्चन होता है तो जब भी डीप में क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू, तो यहाँ पे सैलो कॉपी और डीप कॉपी के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीप कॉपी क्या होता है? कॉपी द कंटेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट कॉल्ड डीप कॉपी। ठीक है, कॉपी द कंटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डीप कॉपी। ठीक है, तो गाइस आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और इसी तरह की वाइवा और इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।